दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। यूँ तो कानपुर का लेदर वर्क देश दुनिया में मशहूर है। यहाँ से तमाम देशों में लेदर एक्सपोर्ट होता है, लेकिन इस कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने इंडस्ट्री की हालत ख़राब कर दी है। यहाँ से अधिकतर मज़दूर अपने गांव लौट चुके हैं। वहीं जो दूसरे राज्यों के प्रवासी मज़दूर अभी फंसे हुए हैं, वे अपने घर जाना चाहते हैं। कई मज़दूर तो ऐसे हैं जो बस की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनको बस अभी तक नहीं मिली है। यहाँ पर कई दूसरे प्रदेशों के प्रवासी मजदूर भी फंसे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? जाकिर हुसैन। जाकिर जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम असम का रहने वाला हूँ। असम के हैं आप? हाँ। तो यहाँ पर काम वाम नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है, तो करीब 2 महीने से काम बंद है। काम बंद है? हाँ। तो यहाँ पर कितने आपके साथी रहते हैं? हमारा पूरा साथी असम का होगा, पूरा 7-17 आदमी होगा। खाना भी नहीं, 1 महीने का कंपनी से दिया और अभी तक नहीं दिया। उसके बाद नहीं दिया? नहीं दिया। घर भी नहीं भेज रहे हमको। घर भी नहीं जाने दे रहे? घर कह रहा है कि बाज देंगे ऐसा 15-20 दिन से कह रहा है, अभी तक बाज भी नहीं दिया। तो घर नहीं जाने को मिल रहा है? नहीं जाने को मिल रहा है। कंपनी करे आज नहीं, काल नहीं, परसों वैसे खाली रुका रख रहे हैं, मगर यहाँ पर काम भी नहीं मिल रहा। पीछे किसी भी कंपनी में नहीं, किसी भी कंपनी में काम नहीं मिल रहा है? कोई कंपनी में काम नहीं। सब बैग वैग भी लिए हुए हैं? कंपनी में गए थे हम लोग। इन लोग कंपनी में गए बोल रहे हैं कि आजकल करके सब बोल के भेजेंगे, अभी बोल रहे हैं नहीं भेजेंगे। कहाँ जाना है आपको? पश्चिम बंगाल। बंगाल जाना है? क्या काम वहाँ पे क्या करते थे आप? हम लोग लेबर थे, इंडरगो में लेबर थे आप? अब कुछ खाने वाने को मिल रहा है यहाँ नहीं, पे? कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है 3-4 बार पैसा मिला था, लेकिन हम 5 बंदे को तब से पैसा भी नहीं मिला है। ये लोग बोल रहे हैं जाओ, जिसको बुलाना है बुला लो। जो हम लोगों का HR है और जो DM सब PM सब है, वो लोग बोल रहे हैं जिसको बुलाना है बोल दो, तुम लोग नहीं जा पाओगे और हम लोग भेजेंगे भी नहीं। आधे से ज़्यादा पश्चिम बंगाल के आदमियों को भेजा तो उन लोगों को पैसा मिला, और अभी हम लोग को बोला कि पैसा नहीं मिलेगा, उल्टा पैसा देना पड़ेगा। बंगाल में जाना है। यहाँ इंटरको में काम कर रहा है कम से कम 400 आदमी, बंगाली 200-300, बाकी सबको भेज रहा है। वो लोग कंपनी में रहता था, वो लोग को भेज रहा है। हम लोग को कम से कम 1 महीना बाद पैसा दिया था। अभी लॉकडाउन तो 2 महीना का हो गया है। अभी 1 महीना बाद जो पैसा मिला था, 1 महीना बाद पैसा दिया। 1 महीने से हम लोग को पैसा नहीं मिला। हम लोग भूखा प्यासा है, हम लोग कैसे जाऊंगा घर? हम लोग को बच्चा लिया, हमारा छोटा बच्चा है, फैमिली है, और भी बहुत सारा फैमिली है, 30-40 आदमी का फैमिली है। यहाँ पर कंपनी वाले वर्कर्स को तो बोल दे रहे हैं कि जिसको जो करना है कर ले। और जब हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे कंपनी वालों से बात करने की कोशिश की, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, इनके ओनर से बात करने की कोशिश की, तो ज़्यादातर मीडिया से इस बारे में बात करने को बच रहे हैं और आगे अपने लेबर्स, अपने मैनेजर्स को आगे कर दे रहे हैं बात करने के लिए, बताने के लिए नुकसान चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वर्कर्स की स्थिति आप देख के समझ सकते हैं। सब लाइन से खड़े हैं। आप लोग थोड़ा दूर खड़े हुए, क्या क्या स्थिति आप मतलब देखिए। यहाँ पे 60 से 70 लोग इसी आसपास में फंसे हुए हैं, जिनको जाना है, अपने अपने गांव जाना है। उनको यहाँ पर बसें भी नहीं प्रोवाइड कराई जा रही हैं और उनके पास पैसा भी नहीं बचा हुआ है। तो आप स्थिति समझिए कि वादे तो तमाम किए जाते हैं और कि यहाँ तक पहुँचाया जाएगा, उनको उनके घरों तक पहुँचाया जाएगा, राशन प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन स्थिति आपके सामने है। पहले से टैनरीज और लेदर वर्क पे असर पहले से पड़ने लगा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से इनके काम पर, इनके रोज़गार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। हालांकि कई फैक्ट्रियां अभी भी खुल रही हैं, लेकिन लेबर क्रंच सब में है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग बताते हैं कि हालत ये है कि जो बचे हुए लेबर हैं उनसे ही ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाता है, लेकिन लेबर शॉर्टेज ने इस इंडस्ट्री पर काफ़ी असर डाला है। लॉकडाउन का असर कानपुर और उन्नाव के लेदर मार्केट पर भी बहुत पड़ा है। यहाँ से बाहर काफ़ी एक्सपोर्ट होता है लेदर यहाँ से। पहले से टेनरीज को बंद भी किया था, उसके बाद खुली भी थी, लेकिन उसके बाद अब लेबर भी कम होने लग गए हैं। और यहाँ पर हम ये कानपुर उन्नाव रोड पर जितने भी यहाँ पर लेदर फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर इसके अंदर जूते वगैरह बनते हैं और तमाम लेदर का काम होता है। और ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि इसमें 80% से ज़्यादा लेबर जा चुके हैं, सिर्फ 20% लेबर्स के भरोसे चल रही है। यहाँ पर ये उसमें काम भी करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मैं मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम जी, क्या नुकसान लॉकडाउन का असर आपको दिखा? लॉकडाउन का नुकसान तो केवल एक इंडस्ट्री पे नहीं है, बल्कि जिस विभाग में देखो या जिस चीज़ में देखो,
बहरहाल मतलब पूरा हिंदुस्तान का पूरी दुनिया लॉकडाउन से प्रभावित हुई है। लेदर पर क्या फ़र्क पड़ा? लेदर आप यहाँ पे- पर क्या करते हैं इसमें? मैं यहाँ पे लाइन देखता हूँ हाँ। और बहुत ज़्यादा वर्कर पे तो बहुत ज़्यादा वर्कर है भी नहीं, और गांव भी अपने जा चुका है, क्योंकि इतने दिन फैक्ट्रियाँ बंद रही हैं, तो वो कहाँ जाएगा, कैसे करेगा, तो लेबर अपना आत्मनिर्भर होकर खुद इधर उधर निकल गया है। और क्या इनकम वगैरह, क्योंकि आप लोग को पैसा क्या आप लोग टाइम पे दे पा रहे हैं अब? हाँ, सैलरी वगैरह तो टाइम पे आ रही है। अच्छा। जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी पूरी तरीके से आ रही है। और वर्कर कहाँ के थे जो वापस चले गए? बाहर के थे, अपना कोई आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के थे, कुछ लोकल के थे, इंटीरियर के हैं। जो लोकल्स हैं वही अभी प्रोवाइड हो पा रहे हैं, जो गांव देहात से आते हैं वो लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। अब वो क्या है, कैसे पहुंच पा रहे हैं, उनको किस तरीके की परेशानियां आ रही हैं, ये तो बताना अब जिस पे गुजरती है वही बता सकता है। हम तो जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि वर्कर बहुत ही पुअर कंडीशन है काम की। तो यहाँ पर अभी हम और भी लोगों से जानेंगे आगे चल के। पूरा एक तरीके से फैक्ट्री यहाँ पे तमाम लेदर की और टेनरीज भी हैं, पूरा इलाका ही यहाँ पर फैक्ट्री से भरा हुआ है। हम आगे चल के और भी जानेंगे और जानेंगे क्या हाल लॉकडाउन के कारण हुआ है। चमड़े का अधिकतर काम कानपुर की टेनरीज में होता था। वो टेनरीज भी कई दिनों से बंद चल रही हैं। हालांकि बीच में प्रशासन की ओर से कई टेनरीज खुलवाने का भी आदेश आया, लेकिन ज़्यादातर लेबर तो अपने अपने गांव लौट चुके हैं। इस कारण टेनरी मालिक भी सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि पिछले साल कुंभ के दौरान ही टेनरी बंद करने के निर्देश आए थे। इसके बाद बीच बीच में टेनरी खुलती रहीं और बंद होती रहीं। ऐसे में टेनरी मालिकों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। स्मॉल टेनर्स एसोसिएशन के सदस्य फिरोज़ आलम भी इस नुकसान के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि लेबर शॉर्टेज की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। लॉकडाउन लगने के कारण राजमऊ में जितनी स्थापित टेनरी उद्योग है सब बंद हो गया, जिससे हमारे कई हज़ार लेबर बर्बाद हो गए। उनको बैठाल के हम लोग तनख्वाह देते रहे, मार्च का दिया, अप्रैल का दिया। अब लॉकडाउन के उपरांत कुछ निर्यातक उद्योग टेनरी को खोला गया है, जिसके उनको ऑर्डर पूरा कर सके। छोटी टेनरियाँ अभी भी उन्होंने नहीं खोला है। सरकार से यह अपील है कि हमारे तमाम टेनरियाँ खोलें, ताकि वो माल बना के बड़े टेनरी उद्योग निर्यात कर सकें। उनके लेबर, प्रवासी लेबर पे चले जाने के कारण हमारे टेनरी उद्योग को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए हमारी सरकार से यही अपील है कि राजमऊ में स्थापित सभी टेनरियों को जल्द से जल्द खोलें, ताकि जिस यूनिट के पास जितने भी लेबर हैं वो उनके द्वारा कार्य किया जा सकते हैं, माल बना के बड़ी टेनरियों को दें ताकि वो निर्यात कर सकें। इस कारण हम लोग आपसे अपील कर रहे हैं कि तुरंत जल्द से जल्द टेनरिया को खोला जाए। इन फैक्ट्रियों के आसपास चाय की दुकान व दूसरे ठेले लगाने वाले भी परेशान हैं, क्योंकि अब कोई यहाँ आता नहीं और इनके रोजगार पर भी इसका काफ़ी असर पड़ा है। सरकार भले ही ये दावा करे कि अब सारी इंडस्ट्री स्मूथली रन कर सकती हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि लेबर शॉर्टेज के कारण यहाँ की हालत ख़राब हो गई है और ये क्राइसिस कब तक चलेगा इसका भी किसी को अंदाज़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मजदूर बचे हैं, जो नहीं गए अपने अपने घर, उनके पास कुछ काम लेकिन खास नहीं बचा है। उनसे हम पूछेंगे, भैया क्या नाम है? मेरा नाम आशीष सिंह है सर। आशीष, कब से आप इस काम से जुड़े हुए हैं? कितने साल से? अरे 7-8 साल हो गया। अच्छा, अभी इस टाइम पे बहुत मुसीबत चल रही है। क्या सारी कंपनी चल रही है, कोई काम धंधा नहीं है। हम लोग घूम रहे फिर रहे हैं, कोई काम धंधा तो है नहीं। हाँ, क्या कर सकते हैं, बहुत मजबूरी चल रही है इस समय। न पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं है, हाँ, कोई काम हम चल नहीं रहे, क्या कर सकते हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई काम भी नहीं मिल रहा, कहीं सामान भी नहीं मिलता कहीं कहीं। अच्छा। जो चीज़ 10 की वो 20 की बिक रही, 40 की बिक रही है, मिल ही नहीं रही, साली टाइम पे मिलती नहीं है। तो ये टेनरी वगैरह तो बहुत पहले से बंद चल रही थी, जब कुंभ के समय भी बंद कराई गई हाँ, थी। पहले भी बंद लेदर काम कानपुर में ज़्यादा बंद होता है, यहाँ कानपुर में ज़्यादा बंद होती है, यहाँ पे कम होती है। हाँ। मगर इस समय 2-3 महीने से बहुत काम समस्या क्या एकदम बंद हो गया। कोई कंपनी नहीं चल रही यहाँ दे चुका। अब मोदी बोले थे राशन भी भेजूंगा, यहाँ किसी के पास आया, किसी के पास आया नहीं है। कोई जैसे कोई जान पहचान के थोड़ा बहुत दे गए तो दे गए इधर उधर जिसको देना है, नहीं कोई अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कई जगह हमें लोग दिखे थे उधर बांटते हुए, इसलिए हमने पूछा कि वो यहाँ नहीं बांटे थे क्या, जब शुरुआत में थोड़ा बहुत भाई लोग थोड़े बहुत बांटे थे, तो मगर वो भी 1-2 बार 2-2 4-4 किलो जो बांटे, उसके बाद कुछ भी नहीं। अभी तक कोई इधर देखने भी नहीं है कहाँ क्या हो रहा है, कोई जिया है कोई मरा है, कुछ भी नहीं है। हम फैक्ट्री से नहीं जुड़े हैं, ये खेती करते हैं और ये
छोटी मोटी एक दुकान चाय की, यहीं रहते हैं हम लोग। फैक्ट्री के सामने चाय की दुकान रहती है, तो उससे तो तब तो काफ़ी लोग आया करते रहे होंगे आपके। पहले आते थे, अब तो नहीं आ रहे। 2-3-4 महीने से कोई हमको लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है। एक गाय रखे हैं, वही गाय चराता हूँ, खेती करता हूँ। कोई आता भी नहीं इधर, और यहाँ कोई आता भी नहीं, यहीं पर रहते हैं 24 घंटा हम लोग। दुकानदारी में कोई फायदा नहीं रह गया है, तो अब क्या करें, कैसे जिए और कैसे रहें, कहाँ चले जाए। अब परेशानी बहुत पड़ रही है, कैसे परिवार जिलाएं। राशन वाशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। पूरे गांव में लेदर के जो यहाँ पे काम होता है उससे लगभग कितने लोग जुड़े होंगे? पूरा कितने लोग जुड़े होंगे यहाँ पर? अरे यहाँ के तो आदमी, बहुत आदमी परदेसी है, बहुत बाहर के हैं। यहाँ कुछ ये गांव के हैं, थोड़े बहुत गांव के आदमी हैं, कुछ 24 ये घंटे छोटी सी झोपड़ी में ये लोग रहते हैं बनाकर। तो अब झोपड़ी की स्थिति भी आप समझिए कि किस तरह से लेदर इंडस्ट्री का हब कहलाता है, लेकिन उसके पास जो वर्कर्स की हालत है, यहीं पड़े रहते हैं हम लोग। इसी झोपड़ी में रहते हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है चाय वाय की इनकी, बस यही है जो कुछ है। और यहीं पे खाते पीते हैं और यहीं पर सोते हैं। पहले थोड़ा कमाई वमाई हो जाती थी जब भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होती थी, लेकिन अब यहाँ पर इन लोग को कोई काम नहीं पा रहा। ये सब वर्कर्स हैं, देखिए सब यहाँ पे खाली बैठे हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद काम वाम कुछ शुरू हो और लेदर का कुछ काम हो तो इनको भी कुछ रोज़गार मिले, कुछ इनका काम धंधा चले। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल तो कई जगह पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। द प्रिंट के लिए प्रशांत श्रीवास्तव।